वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20th ऑफ फरवरी एंड 21st ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द carcass of a 45 and 50-year-old male elephant was found in Katarni Ghat Wildlife Sanctuary. Measles, a highly contagious virus, is resurging in the US. Brazil will host the BRICS Summit in Rio de Janeiro on July 6-7, 2025. Mizoram and Arunachal Pradesh Foundation Day, 20th of February, and World Day of Social Justice with static GK and at the end MCQs. Within the analysis आपको जो करंट में न्यूज़ है उसके साथ स्टैटिक जीके भी मिलेगा। एट द एंड इसी से रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे और वो आपको सॉल्व करने हैं। MCQs आप एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, है ना। इसके साथ साथ अगर हम मंथली कंपाइलेशन की बात करें, इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें, तो उसका वीडियो भी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लस इम्पॉर्टेंट डेज। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का जो मंथली कंपाइलेशन होता है ना, मंथली कंपाइलेशंस प्लीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है आपके रिविजन के लिए, है ना। डेली बेसिस पे आप फॉलो कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको रिविजन ज़रूरी है। तो रिविजन कैसे होगा, जब आप पूरा मंथ का कंपाइल्ड MCQs चेक करोगे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, अपॉइंटमेंट्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है ना, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी। चलिए आते हैं आज के एनालिसिस पे। सबसे पहले लास्ट क्लास का सवाल, लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना था लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है ना। सो करेक्ट आंसर है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करने का आप लोगों के लिए एक फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। देखिए, हम किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करेंगे, वो ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी में स्टोर रहेगा, ये साइकोलॉजिकल है ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हो, किसी चीज़ का आंसर करते हो, कोई सवाल पूछते हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है आपके दिमाग में। तो यही सोच के आपको हर सवाल का जवाब देना है इन कमेंट सेक्शन। और भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं आपकी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इट इज़ इन असम। असम में लोकेटेड है लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आपको असम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा असम का मैप है। अगर ये मैप आप देखो तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिस पोर्शन इज असम, ठीक है। ये जो क्रीम से कलर में आपको दिख रहा है, ये है दिस एरिया। तो असम में यहाँ पे आपको दिख जाएगा लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और इसकी कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। कैपिटल ऑफ, मैं उसका नाम ही लिखने लग गई थी कैपिटल ऑफ असम, ठीक है। असम की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ पे गुवाहाटी लिखा है, बट यू नो गुवाहाटी इज नॉट द कैपिटल। गुवाहाटी क्या है, लार्जेस्ट सिटी है ना, लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम। गुवाहाटी में ही, विद इन गुवाहाटी है इसकी कैपिटल। तो आपको बताना है कैपिटल ऑफ असम। सारे के सारे स्टेट्स की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ही इजी सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, असम में, ध्यान रखेंगे। The carcass of a 45 to 50-year-old male elephant was found in कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, क्यों, क्योंकि एक डेड बॉडी मिली है किसकी, 45 to 50-year-old मेल एलिफेंट की। तो ये कार्कस मिला है इन कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप ध्यान रखोगे कहाँ पे लोकेटेड है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, ठीक है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है। अगर हम बात करें इसके स्टैटिक पोर्शन की, है ना, ये तो करंट में है, न्यूज़ क्या है, हमने न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट देखा। उसके साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहाँ पे, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है इन अपर गंगेटिक प्लेन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी के अपर गंगेटिक प्लेन में ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ध्यान रखेंगे इसका स्टेट, है ना, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है।
यूपी में लोकेटेड है कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एग्जैक्टली कहाँ पे है, अपर गंगेटिक प्लेन में। एस्टेब्लिश हुई थी 1975, बिकेम अ part of Project Tiger in 1987 and is a core area of the दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ, किसी भी टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक जोन्स रहते हैं ना, कोर एरिया रहता है, बफर जोन रहता है एंड ट्रांजिशन जोन रहता है। तो आपको तीनों में एक डिफरेंस पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे अंदर जो एरिया आता है किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, दैट इज कोर एरिया, है ना, ये है कोर एरिया। उसके बाद इसके बाहर वाला जो एरिया है, दिस इज बफर जोन। फिर इसके अराउंड जो एरिया आता है, दैट इज ट्रांजिशन जोन। इन तीनों में अगर आप बेसिक डिफरेंस देखोगे, जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, कोर एरिया में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद बफर जोन अगर आएगा, तो बफर जोन में भी आप थोड़ी बहुत जो होता है ना रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगी, और ट्रांजिशन में ह्यूमन सेटलमेंट्स रहती है, ठीक है। तो तीनों में यही डिफरेंस है, कोर में बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो ये कहाँ पे है, कोर एरिया ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये एक पार्ट बना था प्रोजेक्ट टाइगर का इन 1987, उसके साथ साथ ये कोर एरिया है दुधवा टाइगर रिजर्व का, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे क्या, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोर एरिया ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। The sanctuary has a fragile terra ecosystem with sal and teak forests, grassland swamps and wetlands. तो वहाँ पे कुछ उसके इकोसिस्टम की बात हुई है कि कैसा इकोसिस्टम उस जगह पे है, दैट इज फ्रेजाइल टेराई इकोसिस्टम। उसके साथ साथ साल और टीक के फॉरेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड, स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स काफी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ से, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, अपर गंगेटिक प्लेन में। एस्टेब्लिश कब हुई थी आप ध्यान रखोगे, और किसका कोर एरिया है ये, दुधवा टाइगर रिजर्व का। ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आपको चिंता नहीं करनी है। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लगता है कि छोटे छोटे पॉइंटर्स आप लिख दोगे, वो आपको लिखना है जस्ट। बाकी आपको अच्छे से देखना है कि हाँ क्या मतलब होता है ना, पूरा स्टोरी लाइन आपको दिमाग में बिठाना है, उसके बाद आप नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। चलिए ये देखिए, ये है नॉर्दर्न इंडिया का मैप, है ना। नॉर्दर्न इंडिया के मैप में दिस इज अपर गंगेटिक प्लेन, कहाँ पे, यूपी एरिया में। तो आपको ये कैसे ध्यान रहेगा, देखिए यूपी में ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल गंगा प्लेन आ जाएगा, अपर गंगा प्लेन आ जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अपर गंगेटिक प्लेन में कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है इन यूपी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Measles, a highly contagious virus, is resurging in the US. ठीक है, ये है न्यूज, मिसल्स के बारे में बात हुई है। देखिए अगर आपने PYQ वाली वीडियो नहीं देखी है, PYQ एनालिसिस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, उसमें आपको पता चलेगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो साइंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए उसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मिसल्स की बारे में बात हो रही है, अ हाईली कंटेजियस वायरस रिसर्जिंग इन यूएस, ठीक है, यूएस में रिसर्ज हुआ है मिसल्स, मतलब फिर से फैलता हुआ दिखाई दिया है, स्पेशली इन द टेक्सास ड्यू टू लो वैक्सीनेशन रेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेवल। तो उसका रीजन बताया गया है, तो लो वैक्सीनेशन रेट प्लस इंटरनेशनल ट्रेवल इसका रीजन है ना। इट इज एन एयरबोर्न डिजीज कॉज्ड बाय अ पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस स्प्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एट द एयर। तो ये एक एयरबोर्न डिजीज है जो में हवा में भी फैल जाती है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन इस डिजीज से अफेक्टेड है, तो उसके पास आसपास वाले लोग जो भी होंगे वो हवा की वजह से भी, है ना, हवा से ये जो सारे वायरस है दूसरों तक फैलेगा और दूसरों को भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स अ एयरबोर्न डिजीज। किसकी वजह से होता है, इस वायरस का नाम आप ध्यान रखोगे, पैरामाइक्सो
virus. ठीक है, virus infects the respiratory tract and can cause severe complications and death. तो ये respiratory tract को affect करता है especially. Symptoms क्या है इसके? high fever for 4 to 7 days, कफ हो सकता है, रनी नोज, रेड आइज एंड वाइट स्पॉट्स इन द माउथ. तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो ध्यान रखने हैं. ठीक है, तो बेसिकली मिसल्स आपको ध्यान रखनी है, एक एयरबोर्न डिजीज है जो कि किस वायरस की वजह से फैलता है? पैरामाइक्सो वायरस. ठीक है, बेसिक चीजें पूछी जाती है साइंस से रिलेटेड. कोई भी न्यूज में कोई चीज हो तो उसका बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए. चलिए, यूएस अगर न्यूज में है तो हम लोगों को तो हर कॉन्टेक्स्ट में किसी भी न्यूज को पढ़ना है. हमने साइंस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में. ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में दिस इज यूएस. ठीक है, जो भी ये टेरिटरी आपको दिख रही है ये यूएस की ही टेरिटरी है. जैसे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं तो यहाँ तक आपको यूएस देखने को मिलेगा. लैंड बॉर्डर किस किस के साथ ये शेयर कर रहा है? किन देशों के साथ? कनाडा टू द नॉर्थ, मेक्सिको टू द साउथ और क्यूबा के साथ ये मैरिटाइम बॉर्डर शेयर कर रहा है. लैंड बॉर्डर और मैरिटाइम बॉर्डर में आपको डिफरेंस आई होप पता हो. नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. लैंड बॉर्डर क्या होता है? दो देश आपस में किसी लैंड ना किसी लैंड से जुड़े हुए हैं. मैरिटाइम बॉर्डर कि दो देश आपस में वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, यूएस विद कैपिटल वॉशिंगटन डीसी. तो ज्योग्राफिकली आपको पता होना चाहिए हर एक कंट्री की लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं. और जैसे ये पैसिफिक ओशियन आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, इधर आ जाएगा अटलांटिक ओशियन. तो ये आपको पता होना चाहिए. Brazil will host the BRICS summit in Rio de Janeiro on July 6 to 7, 2025. तो ब्राजील जो है वो होस्ट करने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक्स समिट. ठीक है, आप ध्यान रखोगे ब्रिक्स का समिट जो फॉर द ईयर 2025 है रियो डी जेनेरियो में होगा इन ब्राजील. ध्यान रखोगे. ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से? ब्रिक्स समिट 2025 इन ब्राजील, रियो डी जेनेरियो. ठीक है, बेसिक यही चीज ध्यान रखनी है. As the 2025 chair, Brazil aims to focus on global governance reform and stronger cooperation among global South nations. तो यहाँ पे ये चेयर है ना, चेयर कर रहा है इस बार, तभी ये होस्ट भी कर रहा है. इसका एम क्या है? टू फोकस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म. ग्लोबली एक गवर्नेंस को रिफॉर्म करना प्लस स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन अमंग ग्लोबल साउथ नेशन. ग्लोबल साउथ नेशंस कौन से हैं? जो बेसिकली एशियन जो कंट्रीज आती है ना, साउथ एशियन नेशंस आते हैं, अफ्रीकन नेशंस आते हैं, तो ये सारा है ग्लोबल साउथ में आता है. तो ग्लोबल साउथ में एक स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन बढ़ाना इसका मेजर एम है. ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट बॉडी है. तो फाउंडेड इन 2009, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना विद साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग इन 2010. तो जब ये फाउंड किया गया था तब इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना यही कंट्रीज थी. साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया? 2010 में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए. स्टैटिक जीके है. ब्लॉक now has 11 full members. ठीक है, अब कितने members हो गए हैं? 11 full members. इससे पहले आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना फाउंडेड मेंबर थे. प्लस साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन करा? 2010 में. करंटली कितने हैं? 11 फुल मेंबर्स आप ध्यान रखोगे, जिसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया. और इसका एक मेजर जो फैक्ट है दैट इज इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर बना है कब? 2025 में. हमने ये न्यूज़ भी कवर करी थी. आप डेली बेसिस पे अगर फॉलो करोगे ना करंट अफेयर्स तो आपको पता चलेगा कि कैसे चीज़ें आपस में रिलेटेड रहती है ना. कोई भी न्यूज़ आपको फिर से देखने को मिलेगी तो आपको एक रिविजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा आपकी मेमोरी में कितनी चीज़ें स्टोर हो रही है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप स्टोर कर पा रहे हो, है ना. तो इंडोनेशिया ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट मेंबर है ब्रिक्स का. यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता नहीं करनी है. तो ये कुछ कंट्रीज हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है. ये सारी कंट्रीज क्या है? ब्रिक्स की मेंबर्स है, 11 फुल मेंबर्स.
मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, कल के दिन 20th ऑफ फरवरी को फाउंडेशन डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये 23rd और 24th स्टेट बने थे इंडियन यूनियन के, ठीक है। मिजोरम 23rd, अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट, ध्यान रखेंगे। और किस रिफॉर्म के अंडर, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टेटस ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑन दिस डे इन 1987। तो 1987 इंपॉर्टेंट डेट, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 20th ऑफ फरवरी मिजोरम अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। इसके साथ साथ 20th ऑफ फरवरी को हम लोग एक और दिन इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम फॉर द 2025 क्या है? एम्पावरिंग इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इनइक्वालिटी, ये सब आप ध्यान रखोगे। एम्पावरिंग इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इनइक्वालिटी, ये है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। कब एस्टेब्लिश किया गया था? थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डे रहता है ना, उसका बेसिक चीज की कब ये स्टार्ट हुआ है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और इस साल का, इस पर्टिकुलर ईयर का थीम आपको पता होना चाहिए। तो कब ये शुरू हुआ था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए में 2007 से शुरू किया है, टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड एक्सेस टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का मेजर सिग्निफिकेंस क्या है? लोगों में एक फेयरनेस, इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट्स जो भी है लोगों के, उनका एक्सेस दिलाना है ना। तो थीम फॉर द पर्टिकुलर ईयर आप ध्यान रखोगे विद इसका एस्टेब्लिशमेंट, है ना, कि किस साल से ये मनाया जा रहा है, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2007 से ये ऑब्जर्व करना शुरू किया। चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है MCQs। आपने पूरा सेशन देख लिया, आपने अच्छा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो MCQs को नहीं मिस करना है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए जवाब दीजिए इसका। कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में लोकेटेड है कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज बी, है ना, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में अपर गंगेटिक प्लेन्स में ये लोकेटेड है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे। मीजल्स डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय व्हिच एजेंट? कौन से एजेंट द्वारा ये स्प्रेड होती है ना? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। तो ये एक वायरस है ना, बी वायरस। Which country is the host of BRICS Summit 2025? तो BRICS Summit का host कौन है for the 2025 year? Brazil. B is correct answer. Hope आप लोग सही जवाब दे रहे हो। अरुणाचल प्रदेश and Mizoram got the status of state for union territory in which year? कौन से साल में? So correct answer is 1987. C is correct answer. Which nation became the latest member of the BRICS on January 6, 2025? MCQs आपने सॉल्व कर दिए, अब आप इस सवाल का जवाब दोगे इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कौन सा नेशन लेटेस्ट मेंबर बना है ब्रिक्स का? यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन करी है, January 6, 2025। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दो। तो चलिए ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, है ना, विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड MCQs। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।